हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी प्रतियोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी। मतलब एक सेंसिटिव तराजू है, ठीक है। अगर वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, घटेगी। क्यों? क्योंकि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो व्यक्ति का वजन तराजू में कम दर्शाया जाता है। क्लियर हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन हमारी चलती है ना, एक बार क्लॉकवाइज घूमती है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो सिद्धांत होता है ये अपकेंद्रण का सिद्धांत होता है, ठीक है। इसी तरह से जब हम दूध से, मलाई से घी निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो ये इसमें जो हम लोग घुमाते हैं तो ये भी अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त होती है। पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त होती है। उस राशि का क्या नाम है, द्रव्यमान। हमने पहले के सेशन में पढ़ा था कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अब अगर हम संवेग और वेग को अनुपात के रूप में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, द्रव्यमान मिलेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अर्थात बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण क्या है। हमने पढ़ा है पहले की क्लासों में भी पढ़ा होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये होता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। जैसे गतिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हम गतिज ऊर्जा को किसी दूसरी ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं। इसी प्रकार जो भी अन्य ऊर्जाएं होती हैं उनको हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन ना तो हम उन्हें नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। हम जब भी ट्रेन में चलते हैं तो क्या होता है, हमारा सिर पीछे की ओर लगता है। ये किस कारण होता है, स्थिरता के जड़त्व के कारण होता है। आगे समझ में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों। जब हम सड़क पर चलते हैं तो हम थोड़ा इजीली चल पाते हैं, लेकिन बर्फ़ पर थोड़ा कठिनाई से चल पाते हैं। ये किस नियम के आधार पर होता है, घर्षण के नियम के आधार पर। मतलब बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोध बल लगाया जाए तो वे क्रमशः एक्स वाई पर रुकेंगे। जैसे अगर हम एक कार है, एक ट्रक है और एक मोटरसाइकिल है, उनकी गतिज ऊर्जाएं समान हैं और अगर उनमें समान ब्रेक लगाया जाए तो वे कैसे रुकेंगे, वे क्रमशः रुकेंगे एक्स पर, वाई पर, जेड पर। तो एक्स इक्वल वाई इक्वल जेड, क्योंकि जब हम इसमें एक समान अवरोध लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे, तो वो एक समान दूरी पर रुकेंगे। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।